अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन परफेक्ट मैथ क्लास। कल हमने क्लास 7 के एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनानी है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। यहाँ हमें मेजरमेंट ऑफ ए बी साइड जो हमें दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं ए बी 12 सेंटीमीटर पे। आप मार्क कर लें और लाइन ड्रॉ कर लें। ए बी 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें और साथ में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते चले जाना है। हमने यहाँ इस पॉइंट को ए का नाम, इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। और ये कितने की है, 12 सेंटीमीटर की। फर्स्ट स्टेप जो है आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एट पॉइंट बी हमने क्या लेना है, पॉइंट बी से आर्क लगानी है 12 सेंटीमीटर की। तो चलिए अपने अब हमने ए बी लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया था और मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ लिख दिया था। अब मैं एट बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क, मैंने मेजरमेंट कर लिए 12 सेंटीमीटर की। ये मैं आर्क अपनी बड़ी सी बना लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह ए पॉइंट पर रखना है और ए पॉइंट पे भी मैंने ये आर्क लगा देनी है 12 की, क्योंकि इक्विलेटर का मतलब है तीनों साइडें बराबर की होंगी। ये देखिए, ये जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, यहाँ से मैं इधर ए को ज्वाइन कर दूँगी। ये पॉइंट जो कट कहलाएगा ये है हमारा पॉइंट सी। इस पॉइंट को हम अपना सी का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट भी लिख दिए। विद बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद 12 सेंटीमीटर और with A as center draw an arc with radius 12 centimeter that cut the arc, यानी कि प्रीवियस आर्क को that cut प्रीवियस आर्क लिख लीजिएगा, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। अब हम ज्वाइन कर लेंगे A to C और B to C को। आर्क को आप दोबारा से इस तरह रख भी सकते हैं। देखिए 0 और ये देखें ये 0 और ये देखिए एक्यूरेट 12 आ रहा है, ठीक है। 0 एंड 12 पे आपकी मिल रही है। ये आपने आर्क लगाई थी 12 सेंटीमीटर की और ये भी 12 सेंटीमीटर की। तो हमारे पास हमने ज्वाइन कर लिया ए टू सी एंड बी टू सी। ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट पे। नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट मुझे ए बी दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और कंस्ट्रक्शन स्टेप वही सेम रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने लिख लिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर का। फिर ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। ए पे मैंने पॉइंट पे अपने कंपास को रखना है और यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर की इसके रख के आपने एडजस्ट करनी है, ये 8 0 to 8। और आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्क लगा देनी है, बड़ी आर्क लगा दे, ठीक है। इसी तरह बी एज अ सेंटर अपने आप बी पे रख के आपने प्रीवियस आर्क को क्या कर देना है, इंटरसेक्ट। जो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सी कहलाएगा। तो अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा सी कहलाए। अब हम ए टू सी को ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह बी टू सी को ज्वाइन कर देंगे। और ये देखें 0 to 8 सेंटीमीटर की ये लाइन है हमारे पास। ये आगे आपके पास दोनों साइडों पे आपने जितनी की आर्क लगाई थी वो लिख दें। फिर हमने ज्वाइन ए टू सी और कहा दिस इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले ये एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, परपेंडिकुलर। और इसको मैं रफ में बताती हूँ, कुछ इस तरह की ये लाइन गिरती है, ठीक है। इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले एनी नंबर लाइन, आप लाइन सेगमेंट अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ कर लेती हूँ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने पॉइंट मार्क कर लिए थे 0 till 8 तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने अपने 0 till 8 तक मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसे दे दिया बी। अब इसका मैंने 8 सेंटीमीटर की बनाई थी ये लाइन, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मार्क कर लिया एक पॉइंट डी जो कि 4 सेंटीमीटर पे था, यानी कि इनका हाफ डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर गिराने के लिए 2 टेक्निक होते हैं। एक तो सिंपल कि आप डी रखें और ये हमारी बुक का तरीका ये है कि आप 90 डिग्री पे वो कर दें, सिंपल लाइन सेगमेंट बना दें इस तरह। दूसरा होता है कि आप क्या करें, अपना कंपास लें और आप 4 आधे से ज़्यादा, यानी कि रैंडम, ये आधा है, आधे से ज़्यादा आपने ये खोला, ये देखें ये खुल गया यहाँ, और ये इस पॉइंट से ये यहाँ कर दें,
इंटरसेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, ये देखिए बिल्कुल इस पॉइंट के बीच से है, या तो आप डी के मेजरमेंट से कर लीजिए, देखिए इसके बीच से ही जा रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर गिर गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि ये मैंने बना। अब आप यहाँ पे एक बड़ी सी, जितनी बड़ी लाइन बनानी है बना लें। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते, सेकंड पॉइंट भी हम इसका साथ साथ लिखते जाते हैं। मार्क एट पॉइंट PT का मतलब पॉइंट D द हाफ लेंथ ऑफ AB। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये फॉर्म जो होती है मैं ऊपर बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर इस तरह का होता है, परपेंडिकुलर एट पॉइंट D। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था एट पॉइंट D पे। अब हमने क्या करना है, पॉइंट D से हमें 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। तो अब हमने मेजरमेंट करनी है, यहाँ रखें आप इस पे कंपास और 0 पे ले जाएं। अब ये देखें, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट C। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका क्या मिल गया, ये हमारी ये पॉइंट C। अच्छा, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट D, और ड्रॉ 90 डिग्री एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट पॉइंट D आप दोनों चॉइस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या था, मार्क कंस्ट्रक्ट एन आर्क at point D 10 centimeter that cut line of angle, ये एंगल की लाइन कहलाती है, लाइन ऑफ एंगल एट पॉइंट C। अच्छा, ये हो गया। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों डिग्री के एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं यहाँ कंपास रख के एक डी रख के अपने पास 30 का एंगल ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, आप इस तरह लेकर आएँ और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ रख के एक 30 की लाइन यहाँ बना दीजिएगा, ये 30 की। और इसी तरह एंगल को अब यहाँ रखिएगा बिल्कुल दूसरी जानिब, ये लाइन भी बेस लाइन से आपकी मैच हो, ये देखें बिल्कुल करेक्ट होगी। फिर ये देखें, ये मिल रही है लाइन परपेंडिकुलर, अब 30 का एंगल यहाँ। ठीक है, तो अब आपने इस लाइन से इधर ज्वाइन कर देना और इस लाइन से इधर कर देना, तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये देखिए। अच्छा, लाइन सेगमेंट जो है हम बड़ा भी बना सकते हैं। स्टॉप करना जो होगा यहाँ तक थी, वो कोई मसला नहीं करती। आप इस लाइन को, अपनी जो बेस लाइन एन ए लाइन थी, आप इसके लाइन सेगमेंट के आर्म्स को बड़ा कर सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल है कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री का मैंने ड्रॉ किया, और अब आप यहाँ से भी क्या करेंगे, ये 30 डिग्री यानी कि इस पॉइंट को आर पार करते हुए, दैट इज़ असल ये चीज़ थी 30 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो ये हमारे पास 60 के एंगल होने चाहिए। और ये जो लाइन मैंने CD की ड्रॉ की थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट पे। अब हम यहाँ पे हम नीचे लिख भी सकते हैं ज्वाइन। अच्छा, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन C to baseline both side, join C to baseline from both side, and ABC is required equilateral triangle. Done. भी हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पे चलते हैं। तो उसमें भी एल्टीट्यूड का मतलब मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, डिक्यूलर CUL है। ठीक है, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह की शेप होती है। आपने इसके लिए एनी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है 10 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, आप 12 की कर लें, 15 की कर लें, ठीक है ना, जितने का दिल चाहे आप कर लें। लाइन थोड़ी सी मेरी बेस लाइन जो वो ऊपर हो चुकी है, यहाँ चली गई है, उसको आप सीधा ही ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 5 पर मार्क कर लेना है। ठीक है, पॉइंट D मैंने यहाँ पे लिया AB, ठीक है ना, और ये मैंने लिख लिया अपने पास कितने का, 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, और इस पे मैंने पॉइंट D ले लिया। ठीक है, अब वही बात है कि कंपास अपने उठाएंगे, या तो आप D से मार्क कर लेंगे। कंपास उठाने का ये हाफ से ज़्यादा उठा लें, हाफ से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से खोल लें, और मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा लूँ। ये आर्क लगाई A के पॉइंट से, और ये लगा दी हमने B के पॉइंट से। ठीक है,
अब ये जिस पॉइंट से आर्क का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से डी तक की मैं एक लाइन लगा लूँगी, ठीक है। ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन आप बहुत बड़ी बना लें, ठीक है। अब ये हमारे पास आर्क लग गई, हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट डी से एक 15 सेंटीमीटर की आर्क खोलें। ये बहुत बड़ी आर्क जाएगी, तो ये रख के पूरा स्केल ही है तकरीबन, और इतना तो शायद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं आ रही है, कंपास की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है 15 तक। कंपास की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, तो मैं आपको सिर्फ करने के लिए दिखा देती हूँ। आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने 15 पे लगाई आर्क, जबकि यहाँ से बल्कि मैं 1 सेंटीमीटर और ऊपर छोड़ के लगा सकती हूँ। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा था, 14 तक बन रहा था। तो मैंने क्या किया, 14 तक खोलने के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर का पहले नीचे गैप दे दिया। अब मैं यहाँ से आर्क लगा रही हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ बनी, ठीक है। आर्क को आप बड़ा कर लें और अपने जो परपेंडिकुलर लाइन सेक्टर है उसको आपने बड़ा कर देना है, ठीक है। वो आर्क में से पास होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया है, अब आपने यहाँ से 30 का एंगल मेजर कर देना है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट में किया था। ये देखिए लाइन मैच हो गई। अब आप ये 30 का डिग्री का एंगल, ठीक है। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी जानिब भी 30 डिग्री का एंगल लेना है। बेस लाइन को इससे मैच कर दें, ये मैच हो गई, और ये 30 का डिग्री का एंगल यहाँ आ गया। आपने ये इधर लाइनें ड्रॉ कर देनी है। अगर आपकी लाइन सेगमेंट कम हो तो आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ से मैंने जॉइन ए टू सी कर दिया। ये लाइन सेगमेंट को मैंने अपना बड़ा कर दिया, और आपने यहाँ 15 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी एट पॉइंट डी से, ठीक है, जो कि एंगल की लाइन को कट किया था। इसके मैं पॉइंट, हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मैंने यहाँ 8 सेंटीमीटर की नहीं बल्कि ए बी लाइन जो ली थी वो मैंने 10 सेंटीमीटर की ली थी। फिर मैंने डी को उसके मिड पॉइंट पे, यानी कि 10 का हाफ क्या था, 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपास को खोला, ए और बी पॉइंट पे से मैंने कट आर्क लगाई जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। फिर डी पे मैंने 15 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिससे मुझे पॉइंट सी मिल गया। फिर मैंने एंगल कंस्ट्रक्ट किया 30 डिग्री का बोथ ए और बी पे। दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए। थैंक यू सो मच।